डॉक्टर ने आखिया भाई छल देना होगा अक्खी पाने वाला, में इ'यां गै आखनी बच्चा वो पाना है लैंस ते ओह् तुसें इत्थे पुज्जी जाओ, तुस जाओ। अस चली गए, बेटा कुर्ता भी लाई ओड़ेआ, सब कुछ करी लिया, सारे लोग अपने अपने ऑपरेशन करान। मेरा दूआ त्रीया नंबर हा, डॉक्टर काला पे गया, भाई टीका भी लाई ओड़दा ते नारा बेचारी दा लैंस नहीं आया। ये तो मुश्किल पड़ गया। आयुष्मान कार्ड है और ये कहता है कि जनाब अगर आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आए तो गवर्नमेंट आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, क्योंकि अब आम जनता के लिए परेशानी ये बन गई थी कि जो लोग बीपीएल कैटेगरी के हैं या जो लोग परेशान हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं कि वो अपना इलाज करा सके, वो इस कार्ड का इस्तेमाल कर कर अपना इलाज आराम से करा सकते थे। पर अगर मैं ये कहूं कि इस कार्ड के होने के बाद भी आम जनता परेशानियां झेल रही है, आम जनता को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि आज आपको जिस घर में मैं लेकर आ गई हूँ, जिन महिला से आपकी बात करवाऊंगी, वो कहीं ना कहीं इस बात का सबूत भी देंगी, प्रमाण भी देगी और उनकी आंखें भी इस बात का प्रमाण देंगी। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये इनका राशन कार्ड है जो ये बताता है कि ये बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से कहा जाता है ना इनके सिर पर इनके पति का साया है, ना ही इनका बेटा है। अब सवाल ये है कि आखिरकार इनके घर का गुजारा तो इतनी मुश्किल से होना ही था, पर आंखों का इलाज कैसे होता। पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने इनकी बातों को सुनना समझने से इनकार तो किया ही, बल्कि आयुष्मान कार्ड वालों ने भी इनकी बात को सुना समझा नहीं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चलिए अब पूरी बात जो है वो जानने की कोशिश, आप तक बताने की कोशिश। ये मामला कहीं और का नहीं बल्कि बागे बहू का है। चंचला जी हमारे साथ में मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश कि आखिरकार कब से कब तक इनको पहले लटकाया गया, घुमाया गया और उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन वाले दिन क्या हुआ। पहले कब जब आप हॉस्पिटल में अपनी आंखें दिखाने गए तब क्या हुआ। उन्हें बोला भाई 3 बारी उन्हें दवाई डाला, ठीक है। उन्हें आख्या जिला फिर अंदर लेता, उन्हें डॉक्टर ने देखा, उसने बोला माँ जी तेरा ऑपरेशन है, आ जाओ परसों, ठीक है परसों आ जाओ। अच्छा ठीक है। मैं सोचा मेरे पास पैसा नहीं, मैं कैसे जाऊँ। मैं की बात अपनी लड़की से, मैं बेटी मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं कुतों लै। आख ले कोई गल नहीं, अगे पिछे कर लैगे तो तू चल। अच्छा जिसलै गए आख ले भाई 15 दिन आवेओ, 15 दिन गुजरे, दोबारा गए। जेकी इधर उपर रही है उसी बोलिया महा 10-15 दिन होइए हूँ केह् करना। आख ली अज तुस सीधे टेठरा चली जाओ, ठीक अस गए। वो 7 बजे उत्थे पहुंची गई। उन्हें आख्या जाओ तुस उत्थे। मैं आख्या जिन्हें आखे दा भाई तुसें, डॉक्टर ने आखे भाई छल देना होगा अक्खी पाने वाला, में इ'यां गै आखनी बच्चा वो पाना है लैंस ते ओह् तुसें इत्थे पुज्जी जाओ, तुस जाओ। अस चली गए, बेटा कुर्ता भी लाई ओड़ेआ, सब कुछ करी लिया, सारे लोग अपने अपने ऑपरेशन करान। मेरा दूआ त्रीया नंबर हा, डॉक्टर काला पे गया, भाई टीका भी लाई ओड़दा ते नारा बेचारी दा लैंस नहीं आया। ये तो मुश्किल पड़ गया। बोलता माई तेरे साथ कौन आया है। मैं 2 लड़कियां ने आई दियाँ, एक मेरी पोती है एक और है। बोला चल लियाओ जल्दी, ठीक है। अच्छा मैं आई बाहर, मां बच्चा लैंस लियावो, मैं केह् करां, डर भी बड़ा हा लग्गा दा। अच्छा जिसलै गए ते उन्हें बच्चा वो कीता अपना लैता। मैं आख्या करो हूँ पैसे का इंतजाम, मेरी तो अख भी गई, डॉक्टर भी इ'यां होई गेआ परेशान भाई लैंस नहीं पुज्जा। आखा तो जिन्हें लैंस देना वो जवाब दे उठा भाई हैनी लैंस है इत्थे, खत्म होई गए। अच्छा फिर मकाने पे द्वार चुकी गया, फसी गई जी। ओला टीका भी मेडिकल कॉलेज लैंस नहीं हा, थोड़ा लैंस पाने वास्ते पहले जो 15 दिन का टाइम दिता हा, उस वेले तैयारी नहीं की। नहीं तैयारी में फुल की, 15 दिन आख्या डॉक्टर वाले ने पता नहीं उन्हें होगा पता। अच्छा जिसलै गए तो आख लगी लैंस है नहीं। फिर उसे सुनाया कि साढ़े कोल पैसे नहीं है। नहीं ये गल नहीं सुनाई। देखो बेटा ये गल नहीं सुनानी होंदी भाई साढ़े कोल पैसे उन्हें आखना तुस कि'यां आए दे। अगले डॉक्टरें को सनाना होंदा है, जां उत्थे इक डॉक्टर कोई होंदा है, केह् पता लगदा है कौन है ते कौन है। और बहुत अच्छा जिन्हें मेरा ऑपरेशन किया। मैं घबरने कोई बात नहीं। मैं बेटा मैं 2 बारी समा ऐसे किया, मेरा असर कड़ी गेदा हा, मिगी सारा पता हा। वो मेरे गल्लां बातां करान भाई माई। जिसलै मैं उट्ठियै बैठी मिगी चक्कर आई गया, मेरा बीपी ना बड़ा चक्कर आई गया। उन्हें भी इ'यां फड़ी लिया बेचारे। आखले कोई बात, बहुत अच्छा डॉक्टर। आखले कोई बात नहीं। फ्ही उन्हें फड़िया बालेआ, फ्ही मी पट्टी कराई, फ्ही उन्हें बाज मारी, फ्ही मैं इन्हें बाहर लेता। फ्ही आई गई दवाई दी बारी, फ्ही दवाई आंदे अक्की लैती, ऐनक भी अपनी दवाई भी अपनी लीती, ऐनक भी अपनी लीती ते ना जेह्ड़े लैंस सी ओह् भी अपने लीते। अच्छा तुस ये कार्ड फिर किसी ने दिखाया नहीं है कि थोड़ा कार्ड बने दा? फिर दिखाया नहीं, इक्कै जगह जवाब होई गया
एक जगह जवाब प्यासे मजल गनी उन्हें आख्या ये चलना गनी किन्ने आख्या ये चलना नहीं है जेके थल्लै हे अच्छा जिथे पहले पैल गए हाँ हाँ जिन्हें जमा किया हा अच्छा उन्हें आख्या नहीं चलना फिर अस की दसना भी कुछ है मैं सारे इयां गै आखना हाँ हाँ ते फ्ही मैं आप तुसे थोड़े कोल जद पैसे नहीं है फिर तुस लेंस जेड़ा तुस शैल आखा दे जेड़ा लेंस फिर तुसे किदे मतलब मंगाया किदा मंगाया खरीदे भी दौर चुक्किया तुसें दस्सा नहीं भाई थोड़े पैसे इन्हाड़े कोला लैते थोड़े इंदे कोला लैते खर्चा ते इन्ना कुसै ने रक्खे दा गै होंदा है लैते ते जाइयै ओह् मकाया ने में ते मरी जाना उत्थे गै जेह्की टीका लाए दे मतलब इन्ना वेट करना नहीं होंदा गलत ठीक है बेटी ये चंचला जी थे और कहीं ना कहीं ये एक सवाल लेकर सामने आ रहे हैं कि आखिरकार आयुष्मान कार्ड जब मैंने पहले दिखा दिया और मैंने ये भी बताया कि मैं बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ कार्ड दिखाया पर ये कार्ड सीधा सीधे दिखाने के बाद ये कहा जा रहा है यानी कि अगर आप निचोड़ निकालें तो ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप ये कार्ड दिखाते भी हैं तो ये कह दिया जाएगा कि जनाब आपका ये कार्ड किसी भी काम का नहीं है। अगर ये कार्ड किसी काम का है ही नहीं तो फिर ये कार्ड बनाने का इतना महत्व क्या था। पिछले दिनों आपको ये भी याद होगा कि 5-5 लाख का सबको एक सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो ज़रूर दिया गया कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर 5 लाख रुपया दिया गया, पर वो कहीं ना कहीं वो भी इनके लिए काम नहीं आया। आज इनके लिए परेशानी ये है कि जो पैसे इन्होंने कहीं ना कहीं से उधार लिए आज वो कहाँ पर कैसे उनको वापस करेंगी, क्योंकि इनके हाथ में जो पैसे आते हैं वो सिर्फ वो 1000 रुपये हैं जो इनके ओल्ड एज पेंशन है। इसके अलावा इनके पास कोई भी कमाई का साधन नहीं। परेशानियां इनके लिए बहुत हैं क्योंकि ये बीपी की भी पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट भी हैं जो लगातार इनकी अगर कहा जाए जो इनकी पेंशन आती है जिसमें से 500 से 700 रुपया जो है वो सिर्फ इनकी दवाइयों पर चल जाता है। अब ये मतलब कहाँ से पैसे लाएंगी और उधारा चुकाएंगी, पहला सवाल। और दूसरा कि आखिरकार आयुष्मान कार्ड जब किसी काम के है ही नहीं तो इतना बड़ा बड़ा बातें क्यों की जाती हैं कि ये कार्ड बनवा लीजिए आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं होगी। क्या अलग अलग बातें अलग अलग जगहों के लिए होती हैं? सवाल ये है। क्या आयुष्मान कार्ड बनाने का कोई फ़ायदा है? सवाल ये है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।